So, good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful journey of the power and money. And I'm really grateful for all of you. Happy Sunday. Wow, that we are learning again the power and money in detail. तो जो हमने कल पढ़ा था, उसी में ही थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जो ये बता रही थी कि एक बंदा था जिसको जॉब चाहिए थी और उसने उसका वो बनाया, विजिटिंग कार्ड बनाया उस कंपनी का, एक ऑफर लेटर बनाया, है ना? ऐसे करते-करते उसने एक सेकंड मैं ऑडियो सेट कर लूँ। ऐसे करते-करते उसने उस कंपनी की जॉब को अपने अकॉर्डिंग अट्रैक्ट कर लिया, है ना? तो क्या-क्या स्टेप्स उसने फॉलो किए, उसने कांग्रेचुलेटरी ईमेल्स दी, है ना? टू हिमसेल्फ एवरी फ्यू डेज़ फॉर गेटिंग द जॉब, है ना? फिर उसने और क्या किया आफ्टर अप्लाइंग फॉर द जॉब ही क्रिएटेड अ ऑफर, है ना? फिर उसने विजिटिंग कार्ड, बिज़नेस कार्ड बनाया अपना। तो ऐसे करते-करते उसने कुछ ऐसे मिररिंग उसको बोलते हैं मिररिंग एक्शंस। जैसे उसको 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 जॉब चाहिए थी, तो उसने बिज़नेस कार्ड बना लिया, ऑफर लेटर बना लिया। किसी को घर चाहिए तो वो अगर घर पसंद आ गया है, तो मैंने क्या किया था मैंने उसकी नेम प्लेट बना ली थी कि वो मिल जाएगा मुझे। तो इस तरीके से मिररिंग एक्शन आप क्या ले रहे हो, है ना? उसपे ये सब कुछ मैटर करता है, ठीक है? ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहा होता है कि आपको वो मिल गया है, ठीक है? तो कल ना मैम ने ये पूरी स्टोरी दोबारा पढ़वा दी थी और फिर हम आगे बढ़े थे, तो बहुत ज़्यादा कवर किया नहीं है, बट लेट्स सी हाउ वी कैन डू, ठीक है? इवन इफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। What you want to do in your life. इवन इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, है ना? पता भी नहीं है आपको कि आपको क्या करना है, कई बार क्लैरिटी नहीं होती, किस कंपनी में जाना है, क्या करना है ना? तो All you have to do is give love through good feelings, and you will magnetize everything you love to yourself. Your feelings of love will lead you to your purpose. Your dream job is on the frequency of love, and to receive it, you just have to get yourself there. वो क्या बोल रही है? वो कह रही है कि ठीक है, हमें कई बार नहीं समझ आता, हमें नहीं पता होता हमारी क्लैरिटी कि हमें कौन-सी जॉब करनी है, कौन-सी कंपनी में जाना है, क्या हमारा करियर और बिज़नेस की बात हो रही है ना, तो इसलिए सिर्फ़ यही बात चल रही है कि कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हमें नहीं पता मेरी ड्रीम जॉब क्या है, मेरे को क्या करना है। बट अगर आप गुड फीलिंग्स दे रहे हो, अगर आप लव की फ्रीक्वेंसी पे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कल मैम ने बहुत डिटेल में ये समझाया था कि मज़ा मज़ा क्या होता है काम में? जो भी हम काम कर रहे होते हैं, उसमें जो मज़ा डालते हैं हम, वो मज़ा उस काम में होता है या हम में होता है? वो मज़ा कहाँ होता है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्मृति को टीचिंग पसंद है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसको टीचिंग में मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उसको बच्चों के साथ बातें करने में, उसको उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मेरे को टीचिंग में मज़ा नहीं आ रहा। अगर टीचिंग में मज़ा होता, तो मुझे भी तो मज़ा आ रहा होता ना टीचिंग में, है ना? तो मज़ा टीचिंग में नहीं है, मज़ा हम हमारे अंदर है। यानी हमारे अंदर वो मज़ा है जो हम उस टीचिंग में डाल रहे हैं, ठीक है? स्मृति डाल रही है उसको मज़े को टीचिंग में, ठीक है? मैं अपने मज़े को अपनी 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 फ़ील्ड में डाल रही हूँ, अपने काम में डाल रही हूँ, है ना? जो भी मैं काम करती हूँ, अपनी डिज़ाइन करती हूँ, ड्राइंग बनाती हूँ, ऑफ़िस में जो भी काम है मेरा टेक्निकल, उसमें मुझे मज़ा आ रहा है। साथ में मेरे एक और बैठता है, जो भी काम कर रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा उस काम में। क्यों? उस काम में मज़ा होता, तो हमारे ऑफ़िस में जितने भी लोग हैं, उन सबको मज़ा आ रहा होता उस काम में, राइट? तो काम में मज़ा नहीं है, मज़ा हमारे अंदर होता है, ठीक है? तो हम वो कहीं पे भी डाल सकते हैं चाहें तो। चाहें तो अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं। कल ये क्लैरिटी आई मुझे लगता था मतलब कल जब मैम एक्सप्लेन कर रहे थे ये वाली बात, तो मुझे ये क्लियर हुआ कि हम हर चीज़ में मज़ा डाल सकते हैं। मेरे को पहले लगता था कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बने हैं जिसमें हमें मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर चीज़ के लिए बने हैं, जैसे मैम ने कई बार खुद ही बोला था तब मुझे थोड़ा मतलब तो मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि जैसे मैम कहती थी मैं बनी इस बात के लिए हूँ कि मेरे को ब्यूटीफाई करना है, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। आई एग्री हमारा कोई पर्पस है लाइफ में,
लीड यू टू योर पर्पस। बट उसके लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं घर घर की सफाई ही कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो मैं कितना मजा उसमें डाल रही हूँ, ये तो मेरे अंदर है ना, या मैं कुड़ कुड़ करके कर रही हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, क्या मुसीबत है, ये है वो है, क्या मैं सचमुच दिल से उस घर को सजाने की, क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत दिल से निभाती हूँ। जो भी बंदा अपने उन कामों को, जैसे 8 घंटे का रूल होता है कि दिन में अगर आपने 8 घंटे कोई भी काम किया, आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो, आप अगर हाउस वाइफ भी हो ना, तो आपका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया तो आपने डिफाइन किया होगा ना, कि हाँ मुझे बच्चों के कपड़े प्रेस करके रखने हैं, मुझे मुझे ये किचन में ये सेट करके रखना है, मुझे ये कुकिंग करनी है, या ये मेन्यू बनाना है, या मुझे इस तरीके से स्टैकिंग करनी है क्लोथ्स की, या बेडशीट्स चेंज करनी है, या सजाना है, या जो भी आपका है ना, बाथरूम को साफ रखना है, मेंटेन रखना है, और भी जो भी आपके काम है, मेंटेन तो बहुत कुछ करते हैं ना जो घर रहते हैं, उनको भी तो पूरा घर मैनेज करना होता है। तो दिन में अगर आप 8 घंटे जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, क्लोथ्स फोल्ड कर रहे हो, कितने दिल से कर रहे हो, कितने परफेक्शन से कर रहे हो, कितना प्यार डाल के कर रहे हो, दैट विल लीड यू टू योर पर्पस इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस है, आप पैदा हुए हो कुछ करने के लिए, कोई कर्मों की दुनिया है जिसके लिए आपका यहाँ जन्म हुआ है। ठीक है ना, तो जो भी काम कर रहे हो उसमें खुशी डाल दो, लव लव डाल दो। जैसे हम अब ये सेशन ले रहे हैं, हम कितना लव डाल पा रहे हैं इस सेशन को सुनने में, करने में, देने में, कितनी शिद्दत से हम इसको कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर मुझे कुकिंग करनी है, तो क्या मैं ऐसे ही कुछ भी बना रही हूँ, या मैं एक्साइटमेंट डाल रही हूँ कि आज क्या बनाऊं, आज क्या टेस्टी खाना खा सकते हैं हम। हम्म और सोचो, और कोई और किस किस चीज में आप प्यार डाल सकते हो, अपने जॉब में तो डाल ही सकते हो। जो लोग काम पे जाते हैं उनको तो रोज एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वाह आज कितना मजा आने वाला है ऑफिस में जाके, है ना। तो वाओ फीलिंग डालनी है। जैसे मैम ये भी कह रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज ना हम खुद डिफाइन करते हैं कई बार। जैसे बच्चा है, टीनेजर है, या 10 साल का बच्चा है, उसको मम्मा ने कहा कि बेटा अगर आप ये करोगे, स्प्रेड करोगे अपने टॉयज को, इधर उधर मैसी करोगे, तो वापस क्लीन अप करने का काम भी आपका है। ठीक है, आपने एक बार अपने बच्चे को बता दिया। अब वो बच्चा, उसको इसके दिमाग में ये बात बैठ गई, और उसने जब भी टॉयज निकाले स्प्रेड किए, वो उसकी एक हैबिट बन गई कि वो वापस क्लीन अप करके रखेगा। अगर वो बच्चा ये काम कर रहा है ना, तो उसका पिगी बैंक हमेशा भरा रहेगा। ऐसा मैम ने कल बोला। मतलब मनी की दुनिया में ऐसा ऐसे आता है मनी, ऐसे आता है मनी कि अगर आपको जो काम दिया, आपने वो अपनी शिद्दत से किया, तो मनी फॉलोज, है ना। और लव, क्योंकि आप लव देके कर रहे हो, गुड़ करके नहीं कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो, है ना। खुशी खुशी जो भी आप खुद डिफाइन करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे आपने खुद ही डिफाइन कर लिया कि मेरे को ना कुकिंग करनी है, मुझे ये क्लीन अप करना है, मैं खाना बनाऊंगी तो मुझे ही वापस सारा क्लीन करके, सारा किचन सेट करके फिर ऑफिस जाना है, लंच पैक करना है, जो जो भी काम मैंने खुद अपने लिए सोचे हुए हैं, अगर तो मैं उन कामों को दिल से कर रही हूँ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंप्लेन्स कि मेरे को ही करना पड़ता है, या मैं ही क्यों करूं, या ये है वो है ना। अगर आप दिल से करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, देन देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू आर अर्निंग पॉइंट्स इन कर्मों की दुनिया। क्योंकि आपने खुद डिफाइन किया और आप करे जा रहे हो। जैसे हम टाइम की दुनिया की बात कर रहे थे ना, ये वैसा ही है। टाइम की दुनिया, कर्म की दुनिया। तो कर्म की दुनिया में हमने खुद ही डिफाइन किया, और हम खुशी खुशी कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, बहुत 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 सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है, बहुत जॉय में, एक्साइटमेंट में कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, परफेक्शन से कर रहे हैं। दिस फीलिंग ऑफ लव विल लीड यू टू योर पर्पस, जो भी आपका पर्पस है लाइफ में। योर ड्रीम जॉब इज ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, एंड टू रिसीव इट यू जस्ट हैव टू गेट योरसेल्फ देयर। ठीक है, तो ड्रीम जॉब यहीं कहीं आसपास ही है, और वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या है, प्यार ही तो देना है, प्यार ही तो देना है उस फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए।
तो बस ये है, आगे पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ है, यही था। Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. These are the words by Albert Schneider, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. वाओ, तो सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। हम बोलते हैं ना, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं इस कंपनी की हेड बन गई तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये हो जाऊँ, ये हो गया तो मतलब लोग जैसा, लोगों का जो भी टारगेट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा है इसका, बिल्कुल ऑपोजिट। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। अगर आप खुश हो, अपने प्रेजेंट काम से खुश हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप खुश हो, जो भी आपके प्रेजेंट रिलेशंस हैं उसमें आप खुश हो, जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो, तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आती है, पीछे पीछे आती है आपके। आपको जो भी चाहिए आप वहां पहुंच सकते हो, अगर आप प्रेजेंट में खुश हो, है ना। तो यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कब से, मैजिक बुक में कब से, हर जगह यही पढ़ते आ रहे हैं कि हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागना, कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बेटे का यहाँ एडमिशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा प्रमोशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। खुशी कहीं नहीं है, खुशी यही है अभी, नाव में है खुशी। खुशी इज इन नाउ, है ना, हैप्पीनेस नाउ, नॉट एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट में हैप्पीनेस में आ जाते हैं, तो सक्सेस अपने आप आपके आपके आगे पीछे दौड़ती है। तो प्रेजेंट में खुश रहना है हमें हमेशा। Success in business operates in exactly the same way. If you have a business but it's not doing as well as you want, then something is not sticky about your business. The biggest thing that causes businesses to become unstuck is giving bad feelings about the lack of success. Even if the business has been going well, if you react with bad feelings when there is slight dip, you will create a bigger downturn in your business. तो ये बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है। अगर अगर आप गुड फीलिंग दे रहे हो अपने बिजनेस को, आप बहुत ग्रेटफुल हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो भी, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर आपका कोई, आप किसी चीज, कोई शॉप ओन करते हो, या जो भी आप बिजनेस करते हो, सर्विसेज का बिजनेस है या फिर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, या जो भी बिजनेस है, ठीक है, उसमें आप क्या फीलिंग्स दे रहे हो शुरू से, मतलब आपने जब जब वो स्टार्ट किया था तब शुरू से आपने क्या फीलिंग्स दी अपने बिजनेस को, विल ड्राइव हाउ यू विल परफॉर्म इन योर बिजनेस, हाउ योर बिजनेस विल फ्लरिश। ठीक है, द बिगेस्ट थिंग दैट causes businesses to become unstuck is giving bad feelings about the lack of success। अब थोड़ा सा भी डिप आया, थोड़ा सा भी परेशानी आई, क्लाइंट्स कम आ गए, या फिर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या आपने कोई ऑर्डर लूज कर दिया, या कोई भी ऐसी चीज हुई जिसमें आपको थोड़ा सा डिप आ गया, जैसे बोल रहे हैं ना, स्लाइड डिप में भी आपने अगर रिएक्ट कर दिया बैड फीलिंग्स के साथ, जैसे आपने बिड डाली और आप विन नहीं हुए, लूज हो गए, कोई और ले गया वो ऑर्डर, और आप एकदम से बिल्कुल डिप में चले गए कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, अब क्या होगा, अब मैं कैसे सस्टेन करूंगा, ये होगा वो होगा। अपने बिजनेस के बारे में भी लोग बोल रहे होते हैं, मंदा है, ये है वो है ना। तो आप कितने ग्रेटफुल हो उस बिजनेस के लिए, आप कितने ग्रेटफुल हो उस जगह के लिए जहाँ आप हर रोज जाते हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई शॉप हो, चाहे वो कोई भी आई डोंट नो, किसी किसी का क्या होता है, किसी का जिम होता है अपना, किसी का सलून होता है, किसी का कुछ भी, जो भी होता है ना, जहाँ भी आप जाते हो आप उसको कितना प्यार दे रहे हो, कितने खुश हो आप उसको देख के रोज, कितने ग्रेटफुल हो आप, कितनी बार जा अंदर एंटर करने से पहले लक्ष्मी धरती माता का थैंक यू करते हो कि मुझे ये जगह दी, कि मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ, शुक्र है, या कर पा रही हूँ, है ना। इवन इफ द बिजनेस हैज बीन गोइंग वेल, इफ यू, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ एक छोटा सा ब्रेक डाउन आ गया, है ना, किसी और को मिल गया ऑर्डर, या फिर किसी क्लाइंट ने कंप्लेन कर दी किसी के बारे में, तो क्या होगा, बिल्कुल, यू विल क्रिएट अ बिगर डाउन टर्न इन योर बिजनेस, है ना। आपका बिजनेस एकदम से डाउन में चल जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने गुड फीलिंग बैड फीलिंग दी, आपने रिएक्शन दिया बैड फीलिंग का, ठीक है।
सो बहुत ध्यान से, जो जो लोग भी बिजनेस करते हैं, हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने सप्लायर्स के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए, अपनी उस जगह के लिए भर भर के ग्रैटिट्यूड करो। आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मनी ट्रांजैक्शंस करने की। आप सैलरीज भी देते होगे स्टाफ को, या अम, खुद क्लाइंट से डील करते होगे। मनी आपके पास जब आता है कैश में, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वे में, जैसे भी आपके पास मनी आ रहा है, आप तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो ना उस मनी को चार्ज करने की। अगर आप वहीं बैठे हो जहाँ पे आपका मनी बॉक्स है, अपने मनी बॉक्स पे लगा दो स्टिकर पे थैंक यू, है ना, और उसको, उस पूरे मनी को पूरे दिन गुड गुड फीलिंग दो। कहीं से भी मनी आता है, जो भी नोट है, उसको पहले अपने हैंड में डाल के दिल से चार्ज करो, हैप्पीनेस से चार्ज करो, लव से चार्ज करो, और फिर रखो अपने बॉक्स में, है ना। तो इस तरीके से बिजनेस वालों के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ट्रांजेक्शन्स करने की, है ना। आप किसी सप्लायर की पेमेंट कर रहे हो, आप किसी एम्प्लॉय की पेमेंट कर रहे हो, आप कहीं से आपके पास आया, है ना, उस मनी का थैंक यू, या दे रहे हो तो थैंक यू, ले रहे हो तो थैंक यू। हर समय अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ अच्छी बातें करनी है। थिंक एंड टॉक, हमने पहले भी पढ़ा था ना, थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। तो उस बिजनेस के बारे में सिर्फ अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, कि बहुत माता रानी की कृपा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, माता रानी की। कई लोगों को सुना है ऐसे बोलते हुए। मेरे हस्बैंड के मामा जी है, वो हमेशा यही बोलते हैं, उनका इतना अमेजिंग बिजनेस है, और उनसे जब भी पूछो माता रानी की कृपा है। तो किसी ना किसी हायर पावर को वो ये बोल रहे हैं कि उनकी तो कृपा है जी हम पे, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो क्यों वो बोल रहे हैं, तो हो रहा है, वो सब बढ़िया ही चल रहा है फिर, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है ना। तो आगे चलते हैं। All the inspiration and ideas that will make your business skyrocket to levels you can scarcely imagine are on the frequency of love. So you have to find ways to feel good about your business and get yourself onto the highest frequency you can. है ना। तो वो कह रही है कि अगर आप ग्रेटफुल रहोगे ना, अगर आप खुश रहोगे, अगर आप अच्छी फीलिंग्स दोगे अपने बिजनेस को, तो सारे आइडियाज अच्छा और अच्छा कमाने के, और अच्छी बढ़ाने के अपने बिजनेस को, सारे आइडियाज आपको तभी आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे आइडियाज फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं आ रहे आपको अभी? क्योंकि आप तो नेगेटिव फीलिंग में बैठे हुए हो, आप तो हो ही नहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे। अब जब आप हो ही नहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे, तो आइडियाज कैसे आएंगे, है ना। तो वो सारे आइडियाज जो आपको स्काई रॉकेट करने वाले हैं, जो आपके बिजनेस को स्काई रॉकेट करने वाले हैं, वो सब आइडियाज फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे बैठे हुए हैं। सो यू हैव टू फाइंड वेज टू फील गुड अबाउट योर बिजनेस एंड गेट योर सेल्फ टू द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी यू कैन। तो आपको खुद ही ढूंढने हैं वो सारे आइडियाज, वो सारी फीलिंग्स, जिससे कि आप गुड फील कर सको अपने बिजनेस के बारे में। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ सिर्फ अच्छा 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 सोचने के लिए वेज ढूंढने हैं, कि मैं क्या अच्छा सोच सकती हूँ अपने हस्बैंड के बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, मैं क्या अच्छा सोच सकती हूँ आज। ठीक है, और उसको लव देना है बहुत सारा। ठीक है, और एक्चुअली मैम ने इतना ही पढ़ाया था। तभी मैं सोच रही थी आज एक एक ही पैराग्राफ है। तो आई थिंक वी विल स्टॉप हेयर, बिकॉज क्योंकि ये ना बहुत ट्रिकी टॉपिक है, मैं ऐसे आगे जाके कुछ भी नहीं बोलना चाहती, इमेजिन प्लेन रेट। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हेयर। आई थिंक कितना रह गया है चैप्टर, लगेंगे 3-4 दिन और इस पे मिनिमम, है ना। तो लेट्स स्टॉप हेयर फॉर स्मॉल सेशन टुडे। anything anyone would like to say or speak about how they love their work, ना। आइडियाज दो हमें भी, हम कैसे अपने लव दे सकते हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, है ना। तो अच्छा रहेगा अगर आप बताएं। जैसे मैं तो सुबह सुबह बहुत जब जॉब पे जाती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, आज मुझे बहुत मजा आने वाला है। मेरे डेस्क पे मुझे बहुत मजा आता है बैठते ही, फिर मैं कॉफी लेके आती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। कभी कभी सन
सनलाइट आ रही होती है तो मैं ग्रेटफुल हो जाती हूँ, उस सीट के लिए, उस सनलाइट के लिए, विंडो के लिए, उस ट्री के लिए जो मुझे दिख रहा होता है विंडो से। फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं काम के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। शुक्र है प्रभु मैं ये काम कर पा रही हूँ, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप है ना। तो आप बताओ, आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो अपनी जॉब में? साक्षी तरफ नेटवर्क आ गया होगा अब तो, थोड़ा सा यू कैन शेयर। नहीं करना शेयर तो फिर क्लोज करते हैं। अभी, हाँ हाँ, अभी किसी और को बोल दे, मैं बाद में करती हूँ शेयर। मैं करती हूँ साक्षी का थोड़ा सा शेयर। इसका ना बोल दूं? इसके ये हाँ ना हाँ हाँ हाँ। ये ना इतनी ग्रेटफुल थी, इतनी ग्रेटफुल थी अपनी जॉब के लिए, जब से ये नई जॉब में गई है। एक साल ज्यादा ही हो गया, एक साल से तो डेढ़ साल होने वाला है। तो ये ना इतनी ग्रेटफुल थी कि इसका ना पहले इसका बॉस कोई और था, फिर इसके नए बॉस आ गए। इसके नए बॉस आए जो बहुत ही अमेजिंग है, इतने इतना मतलब इतना, जब भी ये जैसे किसी को अप्रिशिएट करती है, इसको अप्रिसिएशन आती रहती है क्लाइंट से। कभी कोई जर्मनी का क्लाइंट इसको अप्रिशिएट कर रहा है, कभी कोई प्रेजेंट क्लाइंट इसको अप्रिशिएट करता रहता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो इसके बॉस हैं वो इससे पूछ रहे थे कि आप क्या करते हो साक्षी, कि आप हमेशा इतने खुश रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, आप इतना क्या करते हो आप ऐसा। तो फिर इसने थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया उनको। तो जब उनको बताया तो वो इतने इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने उस पावर बुक का लिंक मांगा। और पावर बुक इसने बताया, मतलब हमारे सेशंस का दिया है इसने अभी तो। बट उन्होंने सुन ली, उन्होंने बहुत सारी, मतलब कहने मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने वर्क प्लेस पे अगर आपका बॉस भी प्रैक्टिस करने लग जाए तो उससे अच्छी क्या बात होगी। मतलब हाउ someone can attract a boss that is following, power book, the same book that you are following. तो ये इसी की मेहनत है, इसी की और इसी का ऑरा है जिससे इसने ऐसे लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट किया है। तो मैं बहुत सरप्राइज हुई थी जब मैंने सुना था, और वो एक्चुअली हमारे सेशन सुन रहे हैं अभी फिलहाल। एंड दिस इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग दैट शी हैज क्रिएटेड इन हर लाइफ, इन हर सराउंडिंग्स। इसके नेटवर्क ठीक नहीं होगा तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। ये बहुत पावर शेयरिंग थी साक्षी की। और हाँ, ऑब्वियसली ऑफिस में हर तरह से इसको अप्रिसिएशन, अच्छे इंक्रीमेंट्स मिलते रहते हैं। तो यस, वर्क प्लेस की शेयरिंग थी ये। वाह, वंडरफुल शेयरिंग। मुझे भी एप्रिसिएशन शुरू करनी है। हाँ। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन साक्षी। तो तुम तो पहले भी बताती थी, सोफिया में हर स्कूल में तो तुमको हर जगह मिलती है अप्रिसिएशंस। हाँ हाँ हाँ, वो एनर्जी वाइज तो हर कोई मुझे बोलता है, हाउ आर यू सो एनर्जेटिक। हमारे स्कूल में ना बहुत सुविधा, इतना अच्छा है ना सिस्टम एक ना, कि एवरी डे व्हेन वी गो टू स्कूल, तो हम सुबह सुबह पहले स्टाफ प्रेयर होती है, पता है जो असेंबली होती है ना बच्चों की, उससे पहले स्टाफ प्रेयर होती है इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ओके। और हर टीचर की ड्यूटी होती है, मतलब इट्स ड्यूटी फॉर एवरी, मतलब पूरा लिस्ट लगती है कि इस दिन इसकी है, इस दिन इसकी है, इस दिन इसकी है। मेरी अभी तक साल में 3 बार टर्न आ चुकी है, अभी फोर्थ टर्न मेरी अभी है, इसी मार्च में ही है। और मुझे तीनों बार, मतलब मैं तुझे अपनी प्रेयर सेंड करूंगी, दैट जो मैंने करी है, मुझे हर बार सबने आके बोला है बहुत अच्छी प्रेयर है, बहुत अच्छी प्रेयर है। अच्छा। मतलब ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड ही होती है मेरी प्रेयर्स। अच्छा, प्रेयर आप खुद क्रिएट कर सकते हो? हाँ हाँ ऐसा? हाँ अच्छा, हाँ, वो ओके। टीचर ही खुद लिखती है, चाहे वो गूगल करे चाहे कुछ भी। और मैं तो एक दो ओह बार तो कोट्स भी वाओ। उठाए हैं अपनी बुक में से, थैंक इस वाले वाओ बुक में से ना, तो वाओ वो भी। वाओ। और तो वो बहुत अच्छी, मतलब एक सुपर सबसे अच्छी टैलेंटेड, प्रैक्टिस। ओ माय गॉड। हमें भी भेजना वाओ। प्रेयर। हाँ मैं भेजूंगी। और मेरे जो अभी अभी एक्चुअली 3 बार तो मेरी वैसे आई है स्टाफ प्रेयर में टर्न, उसके अलावा भी जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो टीचर्स की ड्यूटी होती है प्रेयर्स कर, असेंबली हम्म, असेंबली करने की ना। तो अभी मैंने असेंबली की भी प्रेयर करी थी, तो मुझे ना हर बार एक टीचर,
मतलब जो मेरे मेरे उसमें है ना बिल्डिंग में, तो वो हर बार बोलते हैं स्वीटी तेरी आवाज इतनी मेलोडियस है, मजा आ जाता है सुन के, अलग ही। अभी माइक पे अनाउंसमेंट हो रही थी प्रेयर की, एंड वो कहते, मैं खुद चली गई उनके पास, मैंने कहा मैम हैव यू रिकॉग्नाइज्ड, हाँ हाँ मैंने पहचाना था, बिकॉज यू वर स्पीकिंग आई हैव रिकॉग्नाइज्ड योर वॉल्यूम योर वॉइस। तो वाओ। मतलब अमेजिंग होता है यार। मैं कहती हूँ लाइफ मैजिकली बन गई है तेरे साथ। मेरे साथ नहीं, बुक के साथ। देखो मैं तो तेरे को ही बोलूंगी, मैं तो तेरे को ही बोलूंगी। क्योंकि जब तू करवा रही होती है तब हम मैजिक कर रहे होते हैं। तो मैं तेरे को यही बोलूंगी कि सुबह का टाइम है, करती रहे, रेगुलर हो रेगुलर। आई होप, चलो करते हैं अभी। तो हम एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो सुन रहे हैं, हाँ, वो उससे ही कर लेते हैं काम, ये उससे ही हो भगवान जाता है जी की मैजिक्स। इंस्पिरेशन है कि विंटर में स्टार्ट कर दिया हमने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हम विंटर में हम्म। स्टार्ट करके और इस तरीके से इंडिया के साथ मैनेज कर पाएंगे। ये कहीं से तो हाँ हो गया। इंस्पिरेशन आई कि सुबह ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जितने आते हैं रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, इट्स ओके। ऑब्वियसली यार, ये अपनी हाँ कमिटमेंट है कि हम कर हाँ। रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज आवर ओन कमिटमेंट। यस। बाकी वही बात आती है, द मोर ग्रेटिट्यूड यू गिव, द मोर यू विल चेंज योर लाइफ। बस। अभी तो जिसको बहुत, अपन। अभी मैं क्या बताऊं, मेरे ना बहुत ही क्रेजी टाइम चल रहा है। मतलब मेरे पास ना इतना सा भी टाइम ही नहीं है, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन सच में, मतलब हाँ। घर जो बन रहा है ना, तो रोज हम मतलब लैपटॉप नहीं छोड़ पा रहे, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, फर्नीचर लेना है, मतलब क्या क्या नहीं करना। और यहाँ पे क्या है, कोई हम्म। मूवर पैकर होते नहीं है। अगर आपको 5 वीक्स में मूव करना है तो हर वीकेंड आपको अपनी पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, और नहीं तो आपको लास्ट मोमेंट पे आप परेशान हो जाओगे। तो वो, उसके अलावा मेरा ऑफिस, डेली जा रही हूँ मैं, मेरा क्लाइंट आया हुआ है। ऊपर से सुबह पावर बुक, मेरे को ऐसे लग रहा है कि भगवान जी मेरा कितना वो ले रहे। अरे तो एनर्जी भी फुल रहती है, हाँ, हम एनर्जी तो डे इन पूरी टू है। डे आउट एनर्जी फुल है। शुक्र है प्रभु का, एनर्जी एनर्जी फुल है। पूरी फुल है, शुक्र है भगवान जी का बहुत हाँ। ज्यादा। और मेरी तो बेस्ट प्रैक्टिस तो वही है, सूर्य को जल चढ़ाने वाली। ऑल्दो मैं हाँ कोई मंत्र नहीं पढ़ती, कुछ नहीं पढ़ती, बट कुछ जरूर जाके करती हूँ। हाँ, आफ्टर नहीं दैट वो सारा मेरा कुछ। पहले चल लेता है, किचन में फाइव ही चल लेता है एलिमेंट्स। वो। हृदय हृदय हाँ। किचन में चल लेता है, फिर जाती हूँ। हाँ, 5 मिनट, हाँ फाइव बताओ। एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने स्कूटर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब साथ साथ बोल देती हूँ। तो हम्म। वो बड़ा अच्छा लगता है। जब सुबह नींद खुलती है, आंखें खुलती हैं, जैसे 4 बजे का अलार्म बजता है ना, बट मैं जनरली कई बार 4 बजे उठ जाती हूँ जब पता है क्लास है। नहीं तो फिर आधा घंटा लेट भी कर देती हूँ, 4:30 कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर आंख मन में मैंने कहा चल लेटे लेटे ही बोलती रहे, बॉडी के लिए इसका उसका 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 भी कोई चल जाता है, हम्म। हस्बैंड के लिए, ये बच्चों के लिए, मतलब चलो भगवान जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक हाँ यू फॉर बस। संविधा। Thank you for your inner soul, the divinity inside you, which is driving this. चलो, 1.5 मिनट फटाफट ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो सोच कर करो करो। wow, wow, wow. Thank you, Bhagwan ji, for a beautiful, beautiful life. Thank you for a morning Sunday today. Thank you so much for giving us this rest days as well, which are giving us energy to perform better in the next week, coming in the next week. Thank you, Bhagwan ji, for the time that we get with our families. Thank you so much for loving people around us. Thank you for these practices. Thank you for all the work that we are able to do for our hands, our feet, हमारे अंदर जो भी एनर्जी है, सब कर्म इंद्रियों का थैंक यू, हमारे अंदर की इनर स्ट्रेंथ का थैंक यू भगवान जी, हमें इतना प्यारा चैप्टर पढ़ाने के लिए, हमें लाइफ में बहुत सारा मनी देने के लिए, लक्ष्मी माता का बहुत सारा थैंक यू। हमारे जो काम है सब आप करा रहे हो, उसका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। हमें जॉब देने के लिए, हमें बहुत अच्छा बिजनेस देने के लिए, सारे टर्नओवर्स का थैंक यू भगवान जी, उन सब लोगों के बिजनेसेस का जो फ्लरिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। Thank you for these technologies, for making these sessions possible. Thank you everyone for your time, for your commitment towards the book, towards the practices, to make all your dreams come true. Thank you, Ashwin.